बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फाबेट डायनामिक वर्ल्ड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अद-दर्सुल अव्वल जीम जुज़ है। आज हम इस लेसन को पढ़ेंगे और इसमें हम कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा करेंगे। आप जैसा कि आप जानते हैं कि पहले लेक्चर्स में हम जो है सूरह अहज़ाब के दुरूस का तर्जुमा कर रहे हैं और आज हम जो है अद-दर्सुल अव्वल जीम जुज़ का जो बकिया आयत रहती है उनका तर्जुमा करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। वज़कुरू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़कुरू और याद करो, वज़कुरू और याद करो और उस वक्त को याद करो इज़ अंतुम कलीलुन, जब तुम थोड़े थे। किस वक्त की बात की जा रही है? जब मुसलमान मक्का में रहते थे, जब उनकी तादाद थोड़ी थी, जब वो ताकत के लिहाज से बड़े कमजोर थे और हर वक्त उन्हें डर लगा रहता था कि कुफार मक्का कहीं उनको मक्का से निकाल ना दे, उनको कत्ल ना कर दे, उनको वहां से जो है किसी और इलाके में जबरदस्ती भेज ना दे। उस कमजोरी में जब मुसलमान थे तो उस वक्त को अल्लाह ताला याद करवा रहा है मुसलमानों को कि वज़कुरू और याद करो इज़ अंतुम कलीलुन, जब तुम थोड़े थे, मुस्तदअफून फिल अर्दी, जमीन में यानी मक्का में कलील और ज़ईफ समझे जाते थे। मुस्तदअफून ज़ईफ, ज़ईफ का लफ्ज आपने उर्दू में भी सुना हुआ है, उसी से मुस्तदअफून, तुम कमजोर समझे जाते थे, तुम कलील समझे जाते थे। फिल अर्द, जमीन में। कौन सी जमीन? मक्का की जमीन। क्योंकि मुसलमान जब मक्का में रहाइश पजीर थे, जब वो बहुत थोड़ी तादाद में थे तो बड़े कमजोर थे। वो कुफार की तादाद बहुत ज्यादा थी और मुसलमान जो है वो गिने चुने जो है वो लोग थे, थोड़ी सी तादाद में लोग थे, जिसका जिक्र अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम मक्का में जमीन में कमजोर और कलील समझे जाते थे। तखाफूना, तखाफूना, तुम डरते रहते थे। तखाफूना, तुम डरते रहते थे। अयतखत्तफकुमुन्नासु, कि लोग तुम्हें उड़ा ले जाएंगे। अन का मन होता है कि, यतखत्तफा उचक ले जाएंगे, उड़ा ले जाएंगे, कुम तुम्हें, अन्नासु लोग, लोग कौन? कुफारे मक्का की बात हो रही है कि तुम्हारे ज़हन में हर वक्त रहता था कि अयतखत्तफकुमुन्नासु, कि लोग तुम्हें उड़ा ले जाएंगे। फ़आवाकुम, फ़आवाकुम, तो उस यानी अल्लाह ने तुम्हें जगह दी। फ़आवाकुम, कौन सी जगह दी? मदीना मुनव्वरा, यानी मक्का से हिजरत करके मुसलमान मदीना मुनव्वरा आ गए और वहां पर उन्हें एक जो है प्रोटेक्शन मिल गई, एक जगह मिल गई जहां पर वो आराम और सुकून से रह सकते थे। उसका जिक्र यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फ़आवाकुम, तो तुम्हें जगह दी। किसने? अल्लाह ताला ने। तो उसने यानी अल्लाह ने तुम्हें जगह दी। वअय्यदकुम बिनस्रिही, और अपनी मदद से तुम्हें तक़वियत बख्शी। वअय्यदा, और तुम्हें और तक़वियत बख्शी, कुम तुम्हें, वअय्यदकुम, और तुम्हें तक़वियत बख्शी, बिनस्रिही अपनी मदद से। नुसरत, नस्रिही नुसरत, मदद को कहते हैं। वअय्यदकुम बिनस्रिही, और अपनी मदद से तुम्हें तक़वियत बख्शी, यानी अल्लाह ने अपनी मदद कैसे बख्शी? कुव्वत से फरिश्तों को नाजिल किए जंगे बदर के मौका पर। जब कुफारे मक्का ने मदीना पर हमला कर दिया, जंगे बदर जब बपा हुई, तो अल्लाह ताला ने थोड़ी तादाद के होने के बावजूद, 313 तादाद होने के बावजूद, उधर कुफार जो है वो 1000 से ज्यादा तादाद में थे, उनकी तादाद ज्यादा थी, मुसलमानों की तादाद कम थी। इसके बावजूद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी तादाद कम होने और उनकी तादाद ज्यादा होने के बावजूद जो है तुम्हारी मदद की, अपनी नुसरत के साथ जो है तुम्हारी मदद की। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति, और पाकीज़ा चीजें खाने को दी। वरज़क़कुम, और तुम्हें रिस्क दिया, ऐसे भी तर्जुमा कर सकते हैं हम इसका। वरज़क़कुम, और तुम्हें रिस्क दिया, मिनत तय्यिबाति, पाकीज़ा चीजों में से, यानी
पाकीज़ा चीजों में से तुम्हें हमने रिस्क दिया। अल्लाह ताला उन्हें याद करवा रहा है कि एक वक्त था जब तुम कमजोर थे मक्का में, और दूसरा वक्त वो है अब कि जब अल्लाह ने तुम्हें रिस्क दिया पाकीज़ा चीजों में से, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये सारा क्यों अल्लाह ताला ने मुसलमानों के साथ किया? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। शुक्र जो है अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद है। जो इंसान शुक्र करता है अल्लाह ताला उसको और ज्यादा देता है। जैसे कोई कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ला इन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, ला अज़ीदन्नकुम, तो अल्लाह तुम्हें और ज्यादा देगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ये सारी बात बयान फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें ठिकाना दिया और तुम्हारी मदद की अपनी नुसरत के साथ, और तुम्हें पाकीज़ा चीजें जो है वो खाने को दी। क्यों दी? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आयत का तर्जुमा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ला तख़ूनू, तुम खियानत ना करो, ला तख़ूनू, तुम खियानत ना करो, अल्लाह, अल्लाह से, वर रसूल, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तख़ूनुल्लाह, अल्लाह से खियानत ना करो, वर रसूल, और रसूल से खियानत ना करो। ठीक है, व तख़ूनू अमानातिकुम, और आपस में खियानत ना करो। यहां पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला इस आयत मुबारक में मोमिनों को मुखातिब करके फरमा रहा है कि तुम अल्लाह से खियानत ना करो, वर रसूला, और रसूल से खियानत ना करो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह से कोई शख्स, कोई इंसान कैसे खियानत कर सकता है? रसूल से कोई शख्स, कोई इंसान कैसे खियानत कर सकता है? किसी इंसान की क्या मजाल है कि वो अल्लाह से खियानत कर ले? किसी इंसान की क्या मजाल है कि वो रसूल से खियानत करे? तो यहाँ पर अल्लाह से खियानत और रसूल से खियानत से मुराद ये है कि अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को ना मानना, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को ना मानना। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को नहीं मानता, इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह और उसके रसूल से खियानत कर रहा है। तो उस चीज के बारे में यहाँ इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला मुसलमानों को मुखातिब करके ये इरशाद फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला, खियानत ना करो अल्लाह और उसके रसूल से। नेक्स्ट, और आपस में खियानत ना करो। आपस में खियानत से क्या मुराद है? आपस में खियानत से मुराद ये है कि आपको कोई पैसे देता है कुछ देर के लिए अपने पास रखने के लिए, तो आप उसमें कोई कमी बेशी ना करें। आपस में खियानत से मुराद यह है कि आपको कोई कहता है कि ये बात है, इसको जरा आगे ना किसी को बताना, तो अगर हम उस बात को आगे नहीं पहुंचाते तो हमने उसकी अमानत को महफूज रखा, और अगर हम उसकी बात को जो उसने कहा था कि आगे ना बताना और हम बता रहे हैं तो हमने अमानत में खियानत की। इसी तरह अगर आपको कोई चीज देता है, कोई आपको बाइक देता है, कोई आपको गाड़ी देता है कि ये आपके लिए पास मैं 10 दिन के लिए खड़े करके जा रहा हूँ और ये आपके पास जो है इसकी चाबियां और इसको चलाना नहीं है, तो बाद में आप जो है उसको चलाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं और उसको खराब कर देते हैं, तो आपने गोया अमानत में खयानत की उसके बगैर पूछे। ठीक है बेटा, तो इसी तरह जो है आप किसी से कोई चीज उधारी लेते हैं तो उसको वापस करना आपके ऊपर लाजमी है। अगर आप वापस नहीं करते तो गोया आपने अमानत में खयानत की। तो अल्लाह ताला फरमाया कि आपस में खयानत ना करो। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, मतलब ये है कि तुम्हें मालूम है जब तुम अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करते हो तब भी तुम्हें मालूम होता है कि तुम हुक्म बजावरी नहीं कर रहे हो, तो अल्लाह और उसके रसूल से खयानत कर रहे हो। और जब तुम किसी के माल में, किसी की चीज में खयानत करते हो तो वो भी तुम्हें पता होता है कि मैं ये खयानत कर रहा हूँ, यानी इसमें कमी बेशी का इर्तिकाब कर रहा हूँ। तो वह तुम तालमून, और तुम जानते हो। नेक्स्ट,
वालमू, डियर स्टूडेंट्स, वालमू और जान रखो, वालमू और जान रखो, अन्नमा अमवालुकुम के तुम्हारा माल, अन्नमा अमवालुकुम के तुम्हारा माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलाद, फितनातुन फितना है। और जान रखो कि अन्नमा अमवालुकुम तुम्हारा माल, व औलादुकुम और तुम्हारी औलादें, फितनातुन फितना है, यानी आजमाइश है। ठीक है, मतलब फितना का माना है यहाँ पर आजमाइश, आजमाइश यानी तुम्हारी औलादें और तुम्हारा माल जो है वो फितना है। मतलब ये है कि ये आपके लिए आजमाइश है, आजमाइश यानी ये माल और औलाद इंसान के लिए एक आजमाइश की हैसियत रखते हैं। कैसे है, थोड़ी सी इसको मैं वजाहत कर देता हूँ। माल अगर आपके लिए नेकियों के बढ़ाने का सबब बन रहा है, माल अगर गरीबों की खिदमत का जरिया बन रहा है, माल अगर बेसहारा, यतीम, बेवा खवातीन और मसाकीन और गुरबा की मदद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो वो माल आपके लिए फितना नहीं है, वो आपके लिए खैर और बरकत का सबब है, वो नेकियों का जरिया है आपके लिए। ठीक है, और अगर यही माल आप बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं, गरीब आदमी के ऊपर प्रेशर डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप लोगों का हक मारने के लिए माल को इस्तेमाल करते हैं, आप माल को दूसरों पर फख्र, तकब्बर, गुरूर और नापरस्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर ये माल जो है आपके लिए फितना यानी फितने का बायस है। आपने बेशक माल हलाल तरीके से कमाया है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल ठीक नहीं है तो वो आपके लिए आजमाइश है। माल इसलिए भी जो है एक आजमाइश होती है कि इंसान के बुराई की तरफ और अच्छाई की तरफ, दोनों तरफ जाने के उसके चांसेस जो है वो होते हैं। ठीक है, अगर आप बुराई की तरफ चलेंगे तो आपके लिए वो अजाब का बायस, फितने का बायस बन गया, और अगर अच्छाई की तरफ चलेंगे तो आपके लिए वही माल जो है वो सदका जारिया का सबब बन गया। व अन्नल्लाह इंदहु, और ये कि अल्लाह के यहाँ, अच्छा माल के बाद बेटा सॉरी, माल के बाद मैंने औलाद, इसी तरह औलाद है, अगर आपने उसकी अच्छी तरबियत की, आपने उसके वाले औलाद को जो है उसको अच्छे तरीके से तरबियत दी, उसको तालीम दी, वो औलाद नेकी के रास्ते पर चल पड़ी, तो आपके लिए सदका जारिया है। वो जब तक जिंदा रहती है आपकी औलाद, आप कब्र में भी चले जाएं तो आपको सवाब मिलता रहेगा। ठीक है, और अगर वो औलाद गलत रास्ते पर चल पड़ी और आपने अपनी जिंदगी में उनको गलत रास्ते पर चलते हुए देखा और आपने उनको मना नहीं किया कि ये गलत रास्ता है, उनको नहीं बताया कि ये गलत रास्ता है, आपने उनको चलने दिया, तो फिर ये आपके लिए फितना है, आपके लिए आजमाइश है। वो जो बुरे काम करेंगे आपको भी उसकी सजा जो है वो मिल सकती है, क्योंकि आपने उसकी तरबियत नहीं की। और अगर तरबियत की है और वो अपनी मर्जी से ऐसे कर रहा है तो फिर वो खुद जिम्मेदार है। आपने उसको रोका है, आपने उसको टोका है, लेकिन वो फिर भी अपनी बुराई पे लगा हुआ, तो फिर वो खुद अपने माल का जिम्मेदार है। तो इसलिए कहा गया कि माल और औलाद इंसान के लिए एक आजमाइश है। ठीक है बेटा, वअन्नल्लाह इंदहु, और ये कि अल्लाह के यहाँ अज्रुन अजीम, बड़ा अजर है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये माल और औलाद जो मैं तुम्हें दुनिया में देता हूँ ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश है, लेकिन अल्लाह के पास एक और बड़ी चीज है, अज्रुन अजीम है, वो है जन्नत, और वो है आखिरत में जो अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए, नेक लोगों के लिए जो जन्नत रखी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत बड़ा अजर है, वो अजर अजीम है और वो जन्नत है। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज में दो शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा इसके। पहला शॉर्ट है शर्रत दवाब से क्या मुराद है, शर्रत दवाब से क्या मुराद है, तो इसके जवाब में हम लिखेंगे शर्रत दवाब से मुराद, ये हेडिंग बना लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की, शर्रत दवाब से मुराद। और फिर हम बताएंगे कि शर्रत दवाब का माना बदतरीन जानवर है और इससे मुराद काफिर लोग हैं। बस छोटा सा इसका जवाब है, शर्रत दवाब का माना बदतरीन जानवर है और इससे मुराद काफिर लोग हैं। उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज में बेटा, दूसरा ये है सूरत अनफाल में खयानत से क्या मुराद है, सूरत अनफाल में खयानत से क्या मुराद है, तो आपने जवाब में लिखना है खयानत से मुराद,
ٹھیک ہے. سورۃ انفال میں خیانت سے مراد ایسے بھی بنا سکتے ہیں ہم ہیڈنگ. ٹھیک ہے. اچھا پہلا نمبر جو ہے آپ نے کہنا جی اس سے سورۃ انفال میں خیانت سے دو طرح کی مراد ہے. نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول سے خیانت. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے آپس کی امانتوں میں خیانت. اللہ اور اس کے رسول سے خیانت اور آپس کی امانتوں میں خیانت. یہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے میں نے آپ کو جب ترجمہ کیا ہم نے تو میں نے سارا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپس کی امانتوں میں خیانت کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کے ساتھ جو ہے بڑی تشریح کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. ڈیئر اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کا جو ترجمہ ہے وہ اچھے طریقے سے یاد کریں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.